देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मोनो हैलो एल्केन के भौतिक गुण, ये हो चुका है। अब हमको पढ़ना है मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है। हम सेकंड पेपर अभी पढ़ा रहे हैं, जब सेकंड का एक चैप्टर कंप्लीट होगा फिर फर्स्ट पेपर पढ़ाया जाएगा। तो सेकंड पेपर से जितना बता रहे हैं या जो मतलब दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से सबसे पहला काम आपका ये है कि नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद फिर उसके बाद से तब वीडियो को एक बार और पहले एक बार देख करके नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद देख करके समझ लें। समझ के ध्यान से पढ़ें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, सब एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा है, और एक बार एक चैप्टर पर थोड़ा फोकस करके पढ़ लेंगे तो आगे का चैप्टर ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हमारा मोनो हैलो एल्केन निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ देते हैं। इसमें सबसे पहला रिएक्शन हमारा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएँ, तीसरा अपचयन, चौथा धातुओं के साथ अभिक्रियाएँ, पांचवा बेंजीन के साथ अभिक्रियाएँ। तो कुल मिला के हमको 5 टाइप का रिएक्शन पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। तो सबसे पहले नाभिक स्नेही क्या होता है? वे आयन्स या समूह, वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही। नाभिक मतलब धनावेशित होता है, तो नाभिक स्नेही की क्वालिटी क्या होगी? उस पर ऋण आवेश होगा या उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो नाभिक स्नेही फर्स्ट ईयर में लिखवा भी चुके हैं, बताए भी हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या होती है? जब किसी क्रियाधार सबस्ट्रेट का कोई परमाणु या समूह किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो उसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमारा एल्किल हैलाइड है, इसी को हम क्या करेंगे? सबस्ट्रेट या क्रियाधार, इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट, या हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रियाधार। नाभिक स्नेही है, वो माइनस है, कुल मिला के 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव हो जाएगा। नाभिक स्नेही माइनस है, किधर आकर्षित होगा? नाभिक की ओर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। तो होता क्या है ना, ये प्रतिस्थापित करेगा, एक को हटाएगा, इसको एक्स को, जो हटने वाले समूह को क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। हटने वाला समूह कौन है? एक्स माइनस, और जुड़ कौन रहा है? ओ एच, मतलब एक्स का स्थान कौन लिया? ओ एच। तो प्रतिस्थापन हुआ, किसके द्वारा हुआ? नाभिक स्नेही के द्वारा हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे एसएन से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? एस का मतलब इंग्लिश में होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को किससे? एस एन से। एसएन अभिक्रिया की क्रियाविधि एकाणुक तथा द्विअणुक 2 प्रकार की होती है। मतलब जो क्रियाविधि होती है उसका एक अणु पार्टिसिपेट करेगा। रेट डिटरमाइनिंग मतलब कि क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, लास्ट वाले चैप्टर में। तो अभिक्रिया की दर अगर एक परमाणु पर, एक अणु पर डिपेंड करती है उसको एकाणुक करते हैं, 2 पर डिपेंड करती है तो उसको द्विअणुक कहते हैं। तो 2 प्रकार की होती है, जिसको क्रमशः हम SN1 और SN2 से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है SN1 या एकाणुक क्रियाविधि। SN1 या यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। याद रखिए, पहले पद में एल्किल हैलाइड क्रियाधार धीरे धीरे विषम विदलन द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन बनाता है। तो विषम विदलन क्या होता है कि अगर 2 एलिमेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड बना करके एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो विषम विदलन का मतलब कोई एक मॉलिक्यूल्स दोनों, या कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब समविदलन नहीं होगा, बराबर बराबर नहीं बांटेगा, बल्कि कोई एक एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी तरह प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से तीव्रता से अभिक्रिया के उत्पाद बनाता है।
तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में नाभिक स्नेही का अटैक होगा और हमारा मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे ये फर्स्ट में RX है, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो होगा क्या, ये ऐसे करके ये टूट जाएगा। इसे क्या कहते हैं, विषम विदलन। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, इसके पास, और ये थी ये कैटायन, इसी को कार्बोकैटायन। और ये सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसी कार्बोकैटायन प्लस पर ये नाभिक से नहीं जाके अटैक करेगा और क्या बन जाएगा हमारा एल्कोहल। चूँकि वेग निर्धारक पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट केवल एक अणु RX का विघटन होता है। क्यों एक अणु का होता है कि किसी भी अभिक्रिया में जो स्टेप स्लो होता है उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अभिक्रिया की दर हमेशा स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करती है। चूँकि वेग निर्धारक पद फर्स्ट में केवल एक अणु RX का विघटन होता है, अतः उसकी कोटि एक है और इसको एक अणु की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड करेगी, RX एल्किल हैलाइड पर। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तृतीयक एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ SN1 क्रियाविधि द्वारा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है जिनके अस्थायित्व का क्रम निम्न है। तो सबसे स्टेबल जो कार्बोकैटायन है वो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, और इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। इसलिए SN1 का क्वालिटी है कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, तो वही कार्बोकैटायन आसानी से SN1 अभिक्रिया देगा जो अधिक स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, CH3+ मेथिल कार्बोकैटायन, उसका प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उसके बाद टर्शियरी कार्बोकैटायन, या ऐसे डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछता भी है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की S1 क्रियाविधि निम्न प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है। तो होता क्या है, ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। OH- है, रिएक्शन होगा, Br लिविंग ग्रुप है, हटेगा और इसका पोजीशन कौन ले लेगा, OH। अब क्रियाविधि इसकी क्या है, इसकी क्रियाविधि 2 पदों में व्यक्त करते हैं स्टेप। इसमें टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के कार्बन ब्रोमाइड के विदलन, ये बांड कार्बन ब्रोमीन के बीच का जो बांड है ये टूटेगा और टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बनता है। ये टूटेगा, यहाँ पे प्लस और ये माइनस अलग हो, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ये इंटरमीडिएट है बीच का। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन समतल त्रिभुजाकार होता है। क्यों समतल त्रिभुजाकार होगा, इसलिए कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ना, ये C का sp2 होगा, क्योंकि केंद्रीय विनाशित कार्बन sp2 संकरित होता है, अतः कार्बोधनायन पर कोई भी नाभिक से नहीं किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है। ये पॉइंट थोड़ा सा भी इसके बारे में हम क्लियर करेंगे कि किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है, इसका क्या मतलब है। चलिए यहाँ हम राइट साइड से अटैक कराते हैं। OH- यहाँ जाके जुड़ेगा और सेकंड स्टेप में ये स्टेप फास्ट होता है। हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो होता है, और जो दूसरा जो फास्ट स्टेप होता है उस पर अभिक्रिया की दर डिपेंड नहीं करती। तो OH- आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, बन गया हमारा टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है। अगला SN1 अभिक्रिया के प्रति RX की क्रियाशीलता Ri, RBr, RCl, RF होता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड। ठीक है। फिर आगे अगर हम बचें, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि के पक्ष में त्रिविम रासायनिक प्रमाण कंडीशन क्या होगा, त्रिविम स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी इस रिएक्शन की, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि हम ऐसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएं जिसमें असममित कार्बन परमाणु हो, मतलब कोई ऐसा हेलो एल्केन्स है जिसमें कायरल कार्बन है उपस्थित हो, तो बनने वाले मध्यवर्ती कार्बोधनायन के बाईं ओर और दाईं ओर, पता नहीं किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है, तो बाईं ओर और दाईं ओर समान रूप से मध्यवर्ती अभिकर्मक के आक्रमण की संभावना होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद के रूप में डी रूप तथा एल रूप का मिश्रण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। जैसे L2 ब्रोमो ऑक्टेन के जल अपघटन से इसका रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अब थोड़ा ध्यान देंगे इसको। ये हमारा है ब्रोमो ऑक्टेन, 6, 7, 8 कार्बन है, ब्रोमीन है, तो 2 पोजीशन पर है, तो 2 ब्रोमो ऑक्टेन होगा। यहाँ स्लो स्टेप है Br-, ये निकलेगा, ये ऐसे करके ऐसे 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 होगा विदलन इसका, और ये अलग हो गया, और यहाँ पे Br- बाहर हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। ठीक है इतना।
sp2 संकरण होगा, समतल त्रिभुजाकार होगा, इस कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और आकृति क्या होगी, समतल त्रिभुजाकार, कार्बोधनायन बोलते हैं और इसी को इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, मध्यवर्ती। अगले में अब देखिए क्या होता है, इस OH का अटैक, OH माइनस, चाहे तो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और चाहे तो बैक साइड से भी अटैक कर, 50-50 पॉसिबिलिटी होती है। अगर ये फ्रंट से अटैक करता है तो D रूप मिलेगा, अगर बैक से अटैक करता है तो L रूप मिलेगा। तो 50% ये चांस होता है बनने का और 50 ये। अगर कहीं भी DL मिक्सचर बनता है तो उसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, रेसिमिक मिश्रण। एक बार और देखेंगे थोड़ा। सबसे पहले स्लो स्टेप में Br माइनस लिविंग ग्रुप है, निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 संकरित होता है, संकरण के आधार पर आकार क्या होगा, समतल त्रिभुजाकार। OH माइनस का अटैक फास्ट ही होगा दोनों स्टेप में, लेकिन कंडीशन क्या है, फर्स्ट फ्रंट साइड से अटैक होगा, सामने से हो सकता है, बाएं से भी हो सकता है, मतलब दाहिने से भी अटैक करा सकते हैं, बाएं से भी अटैक करा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है कि 50% ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, 50% ये प्रोडक्ट बन सकता है। कहीं भी ऐसी संभावना है कि हर तरफ से आक्रमण करने के लिए अगर स्वतंत्र है कोई भी नाभिक स्नेही, यहाँ पे DL मिश्र बनता है, मतलब एक D फार्म बनता है और एक L फार्म बनता है। D और L फार्म कहीं भी बनते हैं जब साथ साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण। तो एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि SN अभिक्रिया में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है, अतः SN अभिक्रिया में रेशमीकरण होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गतिज प्रमाण, अभी हमें एक चैप्टर पढ़ना है हमको, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, उसी में अभिक्रिया की कोड, अभिक्रिया के वेग तो पढ़ ही चुके हैं, अभिक्रिया का वेग K×RX। तो अगर वेग समीकरण होता है ना, वेग समीकरण में जितने मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, मतलब वेग अभिक्रिया के वेग में जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर जो पावर होता है उसी को अभिक्रिया की कोड कहते हैं। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको आणविकता कहते हैं। तो इसी के बेस पर SN अभिक्रिया का गतिज अध्ययन करने पर काइनेटिक स्टडी हुई इसका, तो इसका गतिज समीकरण निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। डायरेक्ट समीकरण दिया रहता है, देख के बताना होता है अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो ये प्राप्त हुआ अभिक्रिया का वेग कांस्टेंट RX। इससे स्पष्ट है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है, और इसकी आणविकता क्या है, 1 है, तो इसलिए इसका बढ़ेंगे एक आणुक प्रकार। पुनर्व्यवस्था, पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट। अभी हम पढ़े हैं कि इसमें मध्यवर्ती के रूप में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। कहीं भी अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो वहाँ पे अगर कहीं भी थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी बने कि अगर मान लीजिए जो कार्बोकैटायन बना वहाँ पे अगर शिफ्टिंग का कोई अगर सिस्टम उत्पन्न होता है कि शिफ्टिंग से अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है तो पहले वह मध्यवर्ती कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। जैसे इस अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती कार्बोधनायन में यदि पुनर्व्यवस्था की संभावना होती है तो यह पुनर्व्यवस्थित होकर भिन्न उत्पाद बनाता है। जैसे हमारा एक कंपाउंड है 2-ब्रोमो-3-मेथिल-ब्यूटेन, OH माइनस नाभिक स्नेही से SN क्रिया विधि द्वारा अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल देता है। सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारा है CH3C CH3 CH Br CH3, नाम तो याद कर लेंगे, 1 नंबरिंग कर लो, 1 2 3, तो 3 1 2 2 ब्रोमो 3 मेथिल, नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल, यही है हमारा ब्यूटेन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले SN क्रिया विधि, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे करके, ऐसे ही तो होगा ना, ये बॉन्ड टूटने का मतलब अटैक जुड़ना चाहिए, जा करके यहाँ पर आके जुड़ जाना चाहिए OH को, जहाँ से Br निकलता है, लिविंग ग्रुप है, इसी का पोजीशन तो लेता है, प्रतिस्थापन है, तो बनना चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या बनता है, ये वाला OH इस कार्बन से जा करके ये जुड़ता है। अब क्यों होता है ऐसा, ये सब क्रिया में SN क्रिया के आधार पर निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए CH3CH CH3CH Br CH3, अब यहाँ पर बॉन्ड टूटा, स्टेबल नहीं है, क्या बोलते हैं ये स्लो स्टेप है, Br माइनस बाहर निकला, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH3 सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे संभावना है हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर सेकेंडरी से कन्वर्ट हो सकता है किसमें, टर्शियरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे फिर ये हमारा ये देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है हाइड्राइड आयन के रूप में,
क्या लिखा है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। शिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन होता है तो कन्वर्ट होता है। ये कार्बन कैटायन पहले पुनर्व्यवस्थित होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फास्ट स्टेप में नाभिक स्नेही OH का अटैक होगा, उसके बाद से हमारा कंपाउंड बनेगा 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही पार्ट अभी नाभिक स्नेही हम पढ़ रहे हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये हमारा S1 अभिक्रिया की क्रियाविधि है। तो ध्यान से इसको समझिए, पढ़िए। एग्ज़ाम में पिछले साल नहीं, इसके पहले वाले मतलब इसके पहले साल पूछा था और आता भी है, इम्पॉर्टेंट है। तो तैयार करिएगा और नोट्स बनाइए, पढ़िए। ठीक है।